नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमाणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का और एक मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट स्वाति देवी। हमारे साथ जुड़े हुए आदित्य सत्संगी भाई सतोलॉजी चैनल से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज आई है। हम वो ज्यादातर न्यूज कवर करते हैं जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, एंड आगे आने वाले 5-7 साल के लिए। अचानक से अजीत डोवल और जयशंकर जी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लोगों के साथ मिल रहे हैं। कुछ बहुत बड़ा प्रोग्राम सेंट्रल एशिया को लेके भारत अ, तैयार कर रहा है। और इसमें कोई और नहीं, खुद मोदी जी लीड कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही देर रात को सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इनके साथ एक डिटेल मीटिंग हुई है रात को, बहुत डिटेल, और सब और किसी और के नहीं, पीएम मोदी के घर पर हुई, उनके आवास पर हुई। प्लानिंग क्या चल रही है, एंड इट बिकम्स ऑफ मोर इंटरेस्ट when Ajit Doval ji is there and Jayashankar is there. जयशंकर जी तो फॉरेन रिलेशन संभालते हैं। अजीत दोवल जी क्या कर रहे थे, समझते हैं आदित्य भाई से। आदित्य भाई जी, वही वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। नमस्ते, आपके दर्शकों को प्रणाम। देखिए क्या है कि सेंट्रल एशिया से भारत के संबंध बहुत पुराने रहे हैं। किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तजिकिस्तान, जितने भी स्थान हैं, ये सारे संस्कृत बहुल इलाके थे। दे आर ऑल कनेक्टेड टू संस्कृत, और महाभारत का बहुत सारा इतिहास यहाँ से है। व्यासदेव का रहना, सुखदेव गोस्वामी का वहाँ पे रहना, अर्जुन की उत्तरी विजय यात्रा, पांडवों का विजय पथ, राजसूय यज्ञ का, और ये सारे स्टेट्स भारत को कर देते थे। हस्तिनापुर उनकी कैपिटल थी, और ये एरियाज आर वेरी क्रूशल टू द सिक्योरिटी ऑफ भारत। आप देखेंगे, मैंने पुस्तक में लिखा है बार बार कि भारत की सुरक्षा 800 मील हस्तिनापुर से ऊपर से शुरू होती है। 800 मील। और भारत की सुरक्षा मणिपुर से 800 मील पूर्वी की तरफ से शुरू होती है, और भारत की सुरक्षा अफगानिस्तान से 800 मील पूर्व की तरफ पश्चिमी की तरफ शुरू होती है। तो ये भारत का सुरक्षा का एरिया है। और भारत का सुरक्षा का दूसरा एरिया है कि जैसे कन्याकुमारी आजकल हम बोलते हैं, हमारे संस्कृत में बोला जाता है कन्या तीर्थ। उसका नाम है एक्चुअली कन्या तीर्थ। वो दुर्गा देवी का तीर्थ स्थल है। उससे 800 मील साउथ में भारत की सुरक्षा शुरू होती है। तो ये जो विजिट है, ये सब मिनिस्टर्स की टू इंडिया, ये जो विजिट है, ये बहुत बहुत क्रूशल है, बिकॉज ये जो एरिया है हैज ऑलवेज बीन मिसयूज्ड बाय अदर कंट्रीज। जैसे कि यहाँ पे अमेरिका का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, रशिया का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, और सम अदर वेस्टर्न पावर्स इंक्लूडिंग ईस्ट में चाइना भी इधर काफी इन्वॉल्व होना चाहता है। भारत को अटैक इस तरफ से हुए हैं, उज्बेकिस्तान की तरफ से हुए हैं इतिहास में, मैं पिछले 2-3 हजार वर्ष की बात करूं तो, और भारत को आक्रमण हुए समुद्र की तरफ से। बोथ हैव बीन वेरी वॉलेटाइल फॉर भारत। तो भारत अभी प्लगिंग द लूप होल्स कर रहा है। समुद्र से भारत को कोई अटैक नहीं कर सकता आज के समय में, तो वो भारत ने एक तरीके से गैप्स पूरे कवर किए हैं। लेकिन इस रीजन में गायत्री जी, यहाँ पर जो पावर्स हैं जो यहाँ पे एक्ट कर रही हैं, आप समझ ही सकते हैं, पश्चिमी ताकतें हैं, कुछ मेरे देश से हैं, कुछ यूरोप से हैं, और उनका प्लान है कि यूज दिस टेरिटरीज टू री इन्वेड भारत। अब आपको कोई ट्रस्ट बढ़ाना है किसी कंट्री से, तो सबसे पहले उससे आप पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कल्चर, लैंग्वेज, कॉमन हिस्ट्री एंड कॉमन स्पिरिचुअलिटी पे कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमारे मन में ज़्यादातर जाता है कि इस्लामिक कंट्रीज है, क्योंकि स्थान नाम लग गया है। बिलीव मी, यहाँ पर वो काले बुरके वाली औरतें नहीं मिलेंगी आपको। इनफैक्ट यहाँ की महिलाएं वो सब फेंक रही हैं। तो दे आर गोइंग इन द न्यू वर्ल्ड वेयर दे वांट टू लिव लाइक अदर रिस्पेक्टेबल पीपल। उनकी वेशभूषा, उनके फेस्टिवल्स हमारे हिंदू फेस्टिवल से मैच करते हैं, क्योंकि पहले ये जो एरिया था वो पारसिक देश में माना जाता था। मीन्स यहाँ का जो कल्चर है वो सिमिलर टू ईरान का पुराना कल्चर है। ईरान का जो पुराना हिंदू कल्चर है वैसे कनेक्टेड है, उससे कनेक्टेड है।
प्लस जो मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स आई हैं यहाँ पर, और उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है 10%। वो जो मॉडर्न फाइंडिंग्स आई हैं, वो मेरी इस बुक से आप देखेंगे कि ये बुक आपको बहुत जगह बिकती हुई मिलेगी कज़ाकिस्तान एरिया में। एंड एंड वहाँ पे लोग अपने इतिहास को महाभारत से कनेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये कल्चरल रूट्स बिल्ड हो रहे हैं। लेकिन आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, अजीत डोभाल जी क्या कर रहे हैं? दैट वाज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर आपके व्यूअर्स के लिए। देखिए, भारत भारत हमेशा से ही महाशक्ति रहा है, लेकिन बहुत लंबे समय तक भारत ने अपनी सिक्योरिटी को इग्नोर किया, क्योंकि मिलिट्री शक्ति नहीं थी इतनी ज़्यादा, और सक्सेसिव कांग्रेस गवर्नमेंट्स ने भारत को हमेशा कमज़ोर रखने की कोशिश करी, और वो सक्सेसफुल भी हुए कि 1912 में या 1913 में या 1914 में भारत के पास इतने ज़्यादा एम्यूनिशन भी नहीं थे कि वो किसी से लड़ सके। पाकिस्तान से भी न लड़ सके 7 दिन तक, इतने कम थे। बट इन लास्ट 10 ईयर्स हमारी जो रिजर्व फाइटिंग कैपेबिलिटी है, वो हैज़ रीच टू 45 डेज। इट्स द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड अदर देन रशिया। अमेरिका भी 1 हफ्ते से ज़्यादा युद्ध नहीं कर सकता है। आज भारत 45 दिन युद्ध कर सकता है, और भारत का एम्यूनिशन प्रोडक्शन इज so high that it is in the position to export ammunition to even United States today. समझे आप? अगर अमेरिका भी विश्व युद्ध करने के लिए जाता है, करेगा नहीं, अमेरिका ने कभी नहीं किया है, जहां गए पिट के आए हैं वापस। बट अगर करेगा भी, तो वो नहीं मैच कर सकता भारतीय प्रोडक्शन को आज की डेट में। तो ये एरिया अजीत डोभाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने ऐसा प्लान किया कि डिस्टेबलाइज अफगानिस्तान, तालिबान, और प्रोवाइड सपोर्ट टू पाकिस्तान फ्रॉम दिस एरिया, फ्रॉम द बिकॉज ऑफ द कॉमन इस्लामिक टाइज। और यहाँ पे चीन हैज कम इन फेवर ऑफ इंडिया। तो मैं आपको बोल रहा था, कहीं पर दोस्ती होती है, कहीं पे मतभेद होंगे। यहाँ पे भारत के साथ चीन काम कर रहा है, क्योंकि चीन का जो उइगुर का प्रॉब्लम है, वो इन सब रीजन से सटा हुआ है। तो यहाँ पे चीन एंड भारत आर कोलैबोरेटिंग, एंड चाइना वांट्स इंडिया टू हैव क्लोजर रिलेशंस हियर। मैंने आपको पहले बताया था कि चीन का कल्चर और भारत का कल्चर सिमिलर है। रिलीजन भी भारत से गया है चीन में। चीन के लोग बुद्धिस्ट नहीं है, ताओ भी नहीं है, कन्फ्यूशियस भी नहीं है, वो हिंदू है, लेकिन उनको भुला दिया गया है कि वो हिंदू थे। फिर pretty मच तिब्बतन बुद्धिज्म जो है, वो जो थेरवाड़ा बुद्धिज्म, तिब्बतन बुद्धिज्म जो है, उसके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं सनातन धर्म से। यहाँ तक कि दलाई लामा ने कहा था कि यू आर आवर फादर्स एंड वी आर योर चिल्ड्रन। ये उनके शब्द हैं, दलाई लामा के शब्द हैं। जब सैन डिएगो में आए थे काफ़ी वर्ष पहले, 10 साल वर्ष पहले, तो मैंने उनको ग्रीट किया कि आपका क्या संबंध है, मतलब ऐसे बात कर रहे थे, तो क्या संबंध है? तो उन्होंने मुझे पर्सनली बोला और लेक्चर में भी बोला उसके बाद कि 10 ईयर यू आर आवर फादर्स, ऐसा बोला उन्होंने। ये थेरवाड़ा बुद्धिज्म है, उसका बहुत इंट्रिंसिक कनेक्शन है, और चीन जो है उसको प्रमोट करना चाहता है इस एरिया में। अपने कब्जे के एरिया में चीन तिब्बत जो इलीगल प्रॉपर्टी है, इलीगल ऑक्यूपेशन है चीन का, अपनी उस टेरिटरी में वो उसको दबाना चाहता है, लेकिन यहाँ पे प्रमोट करना चाहता है। तो यहाँ पे भारत ने वेंट वन स्टेप अहेड ऑफ चाइना एंड प्रमोटेड ए सांस्कृतिक कनेक्शन। और आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव टोटली फेल हुआ, बिकॉज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और हैन चाइनीज वो उसको ग्रास्प नहीं कर पाए, इस एरिया की कल्चरल इथोस को। इस एरिया की कल्चरल इथोस कनेक्ट करती है मंगोलिया से, नॉट विथ चाइना। और मंगोलिया का 45% मंगोलिया का एरिया वो चीन इलीगल ऑक्यूपेशन में, 45%। अगर मैं उसको निकाल दूं, इनर मंगोलिया बोलते हैं उसको, अगर मैं उसको निकाल दूं तो चीन का क्षेत्रफल बहुत कम हो जाएगा। तो ये लोग, तो चाइना, ये भारत का जो मूव है,
इज अ डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक है एक तरीके से, और मिलिट्री मास्टर स्ट्रोक है, बिकॉज इन सब एरियाज में जो इन्वॉल्वमेंट है, इनके जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है, चाइना का इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज फिनोमिनली हाई। तो आप ये देख सकते हैं इन फ्यूचर में पिनाका की सेल जो भारत ने आर्मीनिया के साथ किया, पिनाका की सेल, तेजस MK1A फाइटर की सेल, बिलीव मी, जिस दिन तेजस MK1A स्टार्ट डिलीवर भारतीय एयरफोर्स को कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन से उसकी सेल बढ़नी शुरू हो जाएगी। एंड दैट प्लेन इज बेटर देन एनीथिंग अमेरिकन्स हैज एवर प्रोड्यूस्ड, स्पेशली इन द फाइटर कैटेगरी, स्मॉल फाइटर कैटेगरी। तो उसकी सेल बढ़ेगी, प्लस लॉट ऑफ अदर थिंग्स इंडिया हैज टू ऑफर, फ्रॉम आकाश टू ड्रोन्स टू ऑल काइंड्स ऑफ एरिया। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो फेल हो गया, लेकिन अब पीओके के थ्रू, पीओके जिलजिल बाल्टिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया का डायरेक्ट कनेक्शन, तो ये भारत की फ्यूचर प्लानिंग भी है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी अज्यूम्ड कि पीओके भारत में आ गया है। अब उसके बाद क्या करोगे? तो नाउ यूज दैट टेरिटरी, अफगानिस्तान से भारत का बॉर्डर्स वापस मिल जाएगा और उसके थ्रू सेंट्रल एशिया में ट्रेड शुरू हो जाएगा। तो भारत विल ब्रिंग द मैक्सिमम पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू दिस रीजन इन द हिस्ट्री ऑफ दिस रीजन, क्योंकि अब वो पहली बार अपने पेरेंट कंट्री से मिल रहा है। देखिए क्या है, अगर पुराने नक्शे देखें आप, कैकई देश, कैकया देश, जैसे माता कैकई भी थी, कैकया, और फिर उसके बाद आपका तक्षशिला और सीधा भारत। तो इट्स ए ग्रेट राउट। But what exactly is Ajit Doval planning in Central Asian countries? जयशंकर जी का समझ में आता है कि फॉरेन रिलेशंस है, बट हम किस पॉइंट पे काम कर रहे हैं? जी। देखिए, गुड क्वेश्चन। देखिए क्या है कि ट्रेड एंड डिफेंस गो टुगेदर, जहां डिफेंस नहीं होगा वहां ट्रेड नहीं हो सकता। तो ये जो ओपनिंग हो रही है, क्योंकि भारत में पीओके आ रहा है, अब कंफर्म है, जिलजिल बाल्टिस्तान आ रहा है, वो भी कंफर्म्ड है। और अगर आप देखें तो चीन ने, अब रिपोर्ट्स और भी बाहर आ रही हैं कि नाउ चीन इज विलिंग टू कोऑपरेट विद इंडिया इन पाकिस्तान आल्सो। ओके, तो नाउ जो आप राउट देख रहे हैं कि ये जो ट्रेड राउट है, इस पे सिक्योरिटी की बहुत आवश्यकता है। इस समय इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है, और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, सरकारें बदलती हैं, सरकारें चेंज करती हैं, एंड दे टेक केयर ऑफ द थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी डन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ भारत। तो टू हैव ए सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ पीओके, जिलजिल बाल्टिस्तान इन इंडिया, ये प्रोएक्टिव स्टेप है बाय द मोदी गवर्नमेंट टू एंश्योर कि डिफेंस इज एंश्योर्ड, मतलब डिफेंस का गारंटी इज देयर, ताकि जो हम ट्रेड राउट्स जो खोलने वाले हैं सेंट्रल एशिया से, एंड इवन रेलवे लाइंस आर बीइंग प्लान्ड स्ट्रेट फ्रॉम कश्मीर टू ऑल द वे टू रशिया। समझे आप? तो दिस विल बी ओपन अप ए बिग बिग ट्रेड राउट, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रशिया स्ट्रांग है इन दिस एंटायर रीजन। इंडिया, रशिया इज ऑल्सो वेलकमिंग इंडियाज इन्वॉल्वमेंट। तो धीरे धीरे डिप्लोमेटिक सपोर्ट टू पीओके, जिलजिल बाल्टिस्तान, बैक टू इंडिया इज ग्रोइंग। तो इसलिए अजीत डोभाल का मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको बिहाइंड द सीन्स करनी पड़ती है, सो दैट यू कैन गेट एवरीबडी ऑन द बोर्ड, ऐसा बोल सकते हैं इंग्लिश में, है ना, सब लोग एक साथ आ जाएं। तो ये सेंट्रल एशिया के लिए बहुत लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ऑल दीज कंट्रीज हैव ए, उनके लिए लैंड लॉक टेरिटरीज हैं, और ये जो आर्टिफिशियल स्टेट्स बने हुए हैं सारे, दे ऑल हैव कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो भारत के से जुड़ने के बाद यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बढ़ने वाली है। आदि आदि भाई, आपने एक तो बताया कि भाई पाकिस्तान पीओके को लेकर तैयारियां पूरी चल रही हैं गिलगित बल्तिस्तान को, बट सेंट्रल एशिया में एक जो बहुत बड़ी कंट्री है, सॉरी, सेंट्रल एशिया के साथ जो एक बहुत बड़ी कंट्री है जो कि हमारा सबसे बड़ा राइवल या एडवर्सरी कहे, तो दैट इज चाइना। जी। नहीं, एक्चुअली क्या है कि चाइना के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं।
तो चीन हमारा कंपेरेटर तो डेफिनेटली है। एक जेलसी है चीन को भारत के ग्रोथ के विरुद्ध, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को, और चाइना को एक फैसिनेशन भी है चाइनीज को भारतीय कल्चर के लिए। आप देखेंगे कितने सारे भरतनाट्यम डांसर्स आर देयर शंघाई में, बड़ा पॉपुलर है कल्चर वहाँ पे, और वहाँ पे भारतीय तो बहुत ही कम है। तो एक फैसिनेशन भी है और हेट्रेड भी है, दोनों एक साथ है, विच इज़ वेरी स्वाभाविक। जैसे कि कुछ लोगों को चाइनीज खाना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता, इट्स लाइक नॉर्मल। लेकिन जो सेंट्रल एशिया है, देखिए सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि व्हेन एनी कंट्री थिंक्स ऑफ अनदर रीजन एज ए देयर बैकयार्ड, जैसे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को मिसट्रीट किया हिस्टोरिकली, जबकि पाकिस्तान इटसेल्फ इज एन आर्टिफिशियल स्टेट, उसको एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। तो चाइना का जो जो स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट्स हैं इन सेंट्रल एशिया वो आर मोस्टली रिलेटेड टू सिक्योरिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चीन चाहता था कि यूरोप में ट्रेन के थ्रू उसके गुड्स पहुंचे, एंड इट इज सक्सेसफुल आल्सो। चाइनीज हैव बीन लार्जली सक्सेसफुल। अब मैं आपको यहाँ पे शॉकर डालूंगा गायत्री जी। जो चाइनीज सिल्क राउट जिसके बारे में बहुत बात की जाती है, वॉज एक्चुअली इंडियन ट्रेड राउट, नॉट चाइनीज सिल्क राउट, क्योंकि चीन तो छोटा सा प्रांत था ऑन द कॉर्नर। तो ये सारा जो सेंट्रल एशिया में ओल्ड ट्रेड राउट्स और ऑलवेज इंडियन भारतीय ट्रेड राउट्स है। तो चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सक्सेसफुल इसलिए नहीं होगा बिकॉज चाइनीज एरोगेंस एंड मिलिट्री और कोर्सिव टैक्टिक्स आर नॉट लाइक बाय दिस रीजन। और यहाँ पे भारत आता है एज ए वेरी प्रिंसिपल्ड एक्टर। वो तो हमेशा रहा है, भारत इतिहास है। आप किसी भी सेंट्रल एशिया में चले जाएं और आप बोलें कि मैं भारत से हूं, दे विल रिस्पेक्ट यू बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। ये वहाँ का कल्चर है। और बीच में जो इस्लामिक बेस्ड जो नॉनसेंस जो चलता था, उसके लिए दे हैव स्टार्ट बिगिन टू रियलाइज कि अगर वो इस्लामिज्म को फॉलो करेंगे दे विल रिमेन पुअर और दे विल नॉट बी एबल टू सक्सीड। तो इसलिए अब उनके पास उनकी आंखें भी खुली हैं, एटलीस्ट उनके पॉलिटिकल क्लास की, नॉट ऑल ऑफ देम, 50%। यहाँ पे आप मुझे लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछ रही थी अजीत डोभाल क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकलता है, उसके लिए आपको चम्मच चाहिए जो घुमा हुआ हो थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे अजीत डोभाल का टैक्टिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, वो कोर्सिव मनूवर्स के लिए। और प्रेम वाला बातें करने के लिए हमारे जयशंकर जी काफी है। और बिलीव मी, अच्छा अच्छा अच्छा, वो प्रेम से बातें करते हैं? मुझे तो लगा था वो प्रॉपर साफ सुथरा करके आते हैं, सुना के बराबर। नहीं नहीं, वो डिप्लोमेट्स कभी भी तीखा बातें नहीं करते, दे ऑलवेज टॉक विद लव। वो जो मीडिया में आता है वो तो रिपोर्टर्स बेकार क्वेश्चन पूछते हैं तो जवाब देना ही पड़ता है उनको, और उसको सभी मीडिया उठाती है। बट जनरली व्हेन यू टॉक अबाउट डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशंस, दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड। आप कभी भी देखिएगा, ऑन पॉइंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज, वेरी सोफिस्टिकेटेड। तो उसपे वो बात करते हैं। तो प्रेम पूर्व जयशंकर जी बात करते हैं और अजीत डोभाल जी बात करते हैं जस्ट सिक्योरिटी की, और अदर थिंग्स हैज टू बी टेकन केयर बिहाइंड द सीन। और जिस तरह भारत ग्रो कर रहा है, भारत की एजेंसीज भी ग्रो कर रही हैं, उन पे भी इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो यू विल सी मैनी कम्युनिकेशंस opportunities opening up for Indian companies and also ISRO satellites. Okay, ISRO satellites की मैं बात कर रहा हूँ, naval satellites, IRNSS. So all these strategic communication agreements are being happening, जिससे कि these countries can use Indian satellite system. These countries can use, आप देखिए कितनी opportunities खुलने वाली है उसके बाद। Once you start using Indian satellite system, then you get Indian drones, you get Indian missiles, you get Indian things. Just imagine. तो जो गवर्नमेंट का काम है क्रिएट एन अम्ब्रेला सो दैट द अदर पीपल कैन डू बिजनेस। और बोलिए। दिस वन मोर थिंग, अगर हम मैप देखें जो कि मैं अभी स्क्रीन पे लगा रही हूँ, हाँ, मैप के हिसाब से आपको नहीं लगता इट इज कंटेनिंग चाइना ऑन द वेस्ट and creating a buffer zone between Europe and India on the east, on the central side? जी।
देखिए यू रेज गुड पॉइंट्स और उसमें मैं बात किया है। देखिए क्या है कि टू प्रेजेंट ए रियलिस्टिक जिसके लिए बात की जाए, देखिए यूरोप is a gone case. It's completely covered by Chinese products on lower level manufacturing, not upper level, lower level. Trains already reached from China to Europe for transporting manufactured goods of China to Europe. Already chal raha hai wo. Okay. India will have to find new opportunities, new, where Indian products excel Chinese products. Manufacturing, low cost manufacturing, हाई क्वालिटी मेटल्स, ये भारत का पुश है वहां पे। भारतीय डिफेंस प्रोडक्ट्स, और आपने बताया रशिया के बारे में, यूरोप के बारे में। सो अंडरस्टैंड वन थिंग, जो आपकी बात किया था, चाइनाज यूरोप्स बिगेस्ट प्रॉब्लम इज फाइटिंग विद रशिया एंड उनका नेक्स्ट टारगेट है इंडिया। व्हेन भारत कवर्स हियर, भारत कट्स ऑफ द चाइनीज कनेक्शन टू most of those areas where Chinese can act rogue. मैंने आपको बताया Chinese Communist Party can act against India और for with India. तो यहाँ पे चाइनीज इन्फ्लुएंस को भी कम करने की आवश्यकता है ऑन ए डिप्लोमेटिक लेवल, और दूसरा डायरेक्ट कनेक्शन विद रशिया फॉर ट्रेड। आप यहाँ पे सबसे बड़ी इकोनॉमी, यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर एंड डिफेंस पावरफुल इकोनॉमी इज रशिया ओवर देयर। तो जब ये ट्रेड यहाँ से एंड रशिया के बीच में भारत का स्थापित होगा, ऑटोमेटिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव विल गेट कट ऑफ ऑटोमेटिकली। और ये भी हो सकता है कि भारत एंड चाइना कैन कोऑपरेट फॉर यूरोप, बिकॉज बोथ ऑफ देम विल बी नीडेड इन यूरोप। देखिए यूरोप्स प्रॉस्पेरिटी कम्स फ्रॉम एशिया, यूरोप्स प्रॉस्पेरिटी डजंट कम फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका's prosperity also comes from Asia, and America's influence in Central Asia वो भारत को भी पसंद नहीं है, because America has been using most of these countries against Russia or against China. तो भारत की एंट्री विल बी ए बिग स्टेबिलाइजिंग फैक्टर, इसलिए भी ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भारतीय बिजनेसमैन है, आई वांट आपको बड़ा प्लीज पे क्लोज अटेंशन कि जहां जहां पे भारतीय गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स कर रही है, वहां पे हर जगह आपका एक्सपोर्ट पोटेंशियल खुल रहा है। तो इट इज ए फैंटास्टिक वे टू मेक मनी और ओपन और एक्सपैंड बिजनेस इन दीज टेरिटरीज। और वहां पे आप जाते हैं गायत्री जी, आई हैव बीन देयर कपल ऑफ टाइम्स इन सम ऑफ दीज कंट्रीज। कुछ में मेरे जाने की बहुत इच्छा है, किर्गिस्तान स्पेशली, उसका महाभारत से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो दीज एरियाज आर इकोनॉमिकली, पॉपुलेशन बहुत कम है, माउंटेनियस रीजन्स है, डेजर्ट बेस्ड रीजन्स है, और द पॉकेट्स आर वेरी स्मॉल बट वेरी वेल्दी पॉकेट्स। It's a great opportunity for Indian businessmen to explore markets in these areas. चाइनीज ने एक गलती करी यहाँ पे, उनकी होड़ में था कि उनको यूरोप पहुंचना है, उन्होंने इन रीजन्स को निर्लैग कर दिया और यहाँ पे भारत ने पकड़ लिया। तो दिस रीजन, एंटायर रीजन will also serve to counter Turkey also. Turkey has a huge influence in this area. तो टर्की के बिजनेस टाइज हैं, टर्की के कल्चरल टाइज जिसको इग्नोर करता है तो वो सब भी टाइज है यहाँ पे। और टर्की इन्फ्लुएंस ऑन यहाँ की मॉस्क पे पीपल डोंट लाइक। सो व्हेन इंडिया गेट्स इन्वॉल्व्ड, देन दैट इन्फ्लुएंस विल आल्सो बी curtailed. मैं आपको एक थोड़ा सा इंसिडेंट बताता हूँ अगर आपके समय हो तो। मैं इधर एक जगह गया था, बहुत पहले की बात है, बिजनेस के लिए गया था। मैं होटल में रुका जाके, तो उन्होंने पूछा कौन है, तो मेरा भारत का पासपोर्ट नहीं है। उन्होंने बोला कि कहाँ से आप, तो मैंने उनको बोला आई एम फ्रॉम इंडिया, बॉर्न इन इंडिया। मेरा पासपोर्ट देख के जो कोल्डनेस आई थी, इंडिया का नाम सुनते टोटली चेंज हो गया एज ए वार्मथ, है ना। अब मेरी बात हो रही है राज कपूर के गानों पे, और मुझे तो वैसे भी बॉलीवुड में हार्डली देखता हूँ, तो मुझे भी तो कुछ पता नहीं, लेकिन मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, उस पे बड़ा वो गा गा के सुना रहे थे होटल का स्टाफ, लाइन से खड़े होके सबने वो गाना गाया राज कपूर की फिल्म का। दैट इज द कल्चरल इन्फ्लुएंस ओवर देयर।
और उनको जब मैंने बताया कि मैं बम्बई से हूँ, बोले अरे आप अमिताभ बच्चन को मिले हैं क्या? तो लाइक दैट काइंड ऑफ डिस्कशन वाज हैपनिंग देयर। और ये तो मैं तो एक आई वाज जस्ट स्मॉल विजिटिंग एज पार्ट ऑफ द बिजनेस डेलीगेशन। लेकिन बाकी जो बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं इंडिया के, दे विल हैव मच हायर से इन दोज़ एरियाज़। तो इट्स ए गुड अपॉर्च्युनिटी। ये जो सेंट्रल एशिया का पिवट है भारत का, जैसे पिछले अपने बात किया था ईस्ट का, सेंट्रल एशिया का, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। Yes. Especially Kazakhstan, who has got huge gas reserves, huge. तो इसीलिए चाइना भी उधर अपने मूव्स कर रहा है और चाइना को काउंटर करने के लिए भारत। एंड देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर हमारा हो जाएगा तो हमें रास्ता भी मिल जाएगा ना, इजी वे, इजी एक्सेस दैट्स द टू मेन दी। पर्पस। दैट्स द मेन मीन दैट्स द मेन पर्पस। क्योंकि देखिए क्या है कि हम लोग कोई पश्चिमी अमेरिका के जैसे काम नहीं करते हैं कि मारा पीटा बाहर आ गए। हमको फ्यूचर भी देखना है भाई, हमसे मारने पीटने में थोड़ी ना समाज चलने वाला है। तो यू हैव टू प्लान ट्रेन्स, यू हैव टू प्लान ट्रांसपोर्टेशन, प्लेन्स, मतलब काम करेंगे तो पूरा करेंगे ना। हमारी बसेस भी जाएंगी, हमारी ट्रेन्स भी जाएंगी। पता लगा आप भी निकल पड़े ट्रेन से वंदे भारत से सीधा कजाकिस्तान। यू नेवर नो। मे बी, यू मे नेवर नो, हमने सोचा नहीं था 5 years डाउन द लाइन मे बी एब्सोल्युटली। दैट इज द रियलिटी। एंड व्हाई नॉट गो एंड डू शॉपिंग इन मॉस्को बाय ट्रेन? ओह, आई वुड लव इट। है ना? मॉस्को में मैंने सुना है जब भारत में समर्स होती हैं तो वहाँ विंटर्स होती है, सॉरी, जब भारत में समर्स होता है तो वहाँ उतनी विंटर उतना समर नहीं होता है। एंड इट्स ब्यूटीफुल, इट्स जस्ट लिटिल वार्म, क्योंकि वो लोग सर्दी में इतने रहते हैं -20 -30 कि समर्स आते ही उनको तो लगता है कि बस लॉटरी लग गई हो, तो शर्ट उतार के सन बाथिंग करना एंड थिंग्स लाइक दैट। या इट ऑल्सो विल हैपन समडे। ऑल्सो देखिए बाइकाल लेक और अलमाटी, अलमाटी जो लेक है, अलमाटी के नीचे जो लेक है, इशुक लेक, लेक जो है, उसका संबंध ऋषि भागीरथी से है। ओके? भागीरथी ने वहाँ तपस्या की थी गंगा को पृथ्वी पे लाने के लिए, और वहाँ से पैदल चल के आए थे पूरा कपिल सागर तक। कपिल सागर नाम है बे ऑफ बंगाल का पुराना नाम। और दूसरा बाइखाल लेक जो शिवजी से कनेक्टेड है। सो व्हाई नॉट वी हैव अ ट्रेन टू देयर? अभी सिर्फ तो आई फील इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी और इट्स राइट मूव एक्चुअली। यू नो इस गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट ने, दे हैव टेकन सो मेनी राइट मूव्स। कुछ हमको मालूम थे, कुछ हमको मालूम भी नहीं थे। द क्लासिकल केस ऑफ बिग फोर वाला जो हमने कल डिस्कस किया था, एंड दैट वाज अ फिनोमिनल मूव। फिनोमिनल, मतलब जो कंसल्टिंग कंपनीज का क्या, लाइक व्हाट दे हैव डन। वो उसका इम्पोर्टेंस है लोगों को समझ इसलिए नहीं आया बिकॉज लोगों को पता नहीं है कि किस लेवल पे ये कंसल्टेंट कंपनीज काम करती हैं, आपका डेटा चोरी करती हैं, आपकी चीजों को असेस करती हैं। सामने में कहने के लिए वो कंसल्टेंट कंपनीज है, पर अगर मैं ये बोलूँ कि पीछे से चोर हैं जो आपका सामान चोरी कर रहे हैं, आपका डेटा चोरी कर रहे हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड लेकर आपके बैंक बैलेंस तक का डेटा ये तैयार करते हैं। Remember, there is another domain where they work, and that is the deep web and the dark web, जहाँ पे ये सारा डेटा स्टोर करते हैं। आता कहाँ से ये डेटा? यही लोग तो इकट्ठा करते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि हवा में कोई बैठ के एक ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, नहीं। These people are involved at much bigger levels and कई बार सरकारें बनाने में और गिराने में भी इनका हाथ है, बड़े लेवल पे। So मैं it matters. गायत्री जी, मैं वहां तक नहीं जाऊंगा कि ये डेटा चोरी करते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज डन लीगली। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ऐड करूंगा यहाँ पे कि व्हाट हैपेंस टू द डेटा आफ्टर इट हैज रिपोर्ट्स हैव बीन सबमिटेड, उसके बारे में हमको पता नहीं है। इतना ही तक बोलेंगे। दैट्स अ बिगर थिंग टू से, बिकॉज नहीं तो इट वोंट बी राइट टू से दैट, है ना, उतना तो। जी, थैंक और यू सो सेंट्रल, मच। जी, प्लीज एक कंटिन्यू। लाइन बोल दूंगा आपको मैं सेंट्रल एशिया के ऊपर। सेंट्रल एशिया हैज मोर direct connections to Hastinapur than any other part of the world. राइट। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, सत्योलॉजी सर का चैनल है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, कोई शो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर मात